जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में हेरफेर करने की गुस्ताखी करने वालों पर कानून का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। आस्था के साथ में खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एंटी करप्शन कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। कोर्ट ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की जो न्यायिक हिरासत है उसे 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ हिरासत बढ़ाने तक सीमित नहीं है। अदालत में धाराओं को लेकर के शह और मात का खेल जारी था। जांच एजेंसियां चार्जशीट की तैयारी में जुटी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है, अपराधी चाहे कोई भी हो उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम अदालत की दलीलें, जांच का स्टेटस, योगी सरकार का रुख और इस पवित्र मुद्दे पर हो रही विपक्ष की घटिया राजनीति का विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अदालत के भीतर क्या हुआ जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और कानून के तराजू पर यह मामला किस मोड़ पर आकर के खड़ा है। इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। सरकारी अधिवक्ता कुलशेखर सिंह के मुताबिक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी 8 के 8 आरोपी की जो न्यायिक हिरासत है उस पर एक्सटेंशन देते हुए 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और 22 अगस्त तक फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। आरोपियों के वकीलों ने अदालत में एक विशेष प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि पुलिस के द्वारा आरोपियों पर जो आपराधिक और भ्रष्टाचार विरोधी कठोर धाराएं लगाई गई हैं वो कानूनी रूप से इस मामले पर लागू नहीं होती। बचाव पक्ष कस्टडी का विरोध करते हुए धाराओं की वैधता को चुनौती दे रहा है अदालत में, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया है। इससे पहले कोर्ट ने अयोध्या के क्षेत्राधिकारी और विवेचक को तलब करके जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट है और धाराओं के जो औचित्य हैं उस पर सवाल जवाब किए थे। अब बचाव पक्ष की अर्जी पर अगली जो सबसे अहम सुनवाई है वो 12 अगस्त को होने जा रही है और 12 अगस्त का दिन ये तय करेगा कि आरोपियों पर जो धाराएं लगी हैं, जिनसे इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि यूपी पुलिस ने इतनी संगीन धाराओं में यह मामला क्यों दर्ज कर लिया है, उन पर लगी धाराएं बरकरार रहेंगी या फिर कानून का कोई नया मोड़ आएगा। राम मंदिर में देश विदेश से आने वाले करोड़ों राम भक्त अपनी जो गाड़ी कमाई है उसको श्रद्धा के नाम पर जो है दान चढ़ावा अर्पित करते हैं राम मंदिर में। इस पवित्र धन में सेंधमारी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए जांच एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। पुलिस और जांच अधिकारियों ने दान पेटियों के प्रबंधन, सीसीटीवी फुटेजेस और जो ऑडिट रजिस्टर है उसके कई पहलुओं की जांच पूरी कर ली है और मामले की जांच का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। अभियोजन पक्ष अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में कोर्ट में एक पुख्ता और वाटर टाइट चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। जांच में यह खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह सिर्फ 8 लोगों तक सीमित चोरी थी या फिर इसके तार किसी बड़े आंतरिक या फिर बाहरी सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था का पर्याय बन चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में सख्त और स्पष्ट रुख अपनाया हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले सीएम योगी का कड़ा अल्टीमेटम है कि राम काज में बाधा डालने वाले और प्रभु श्री राम के धाम की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जिसने भी श्रद्धालुओं के दान पर गंदी नजर डाली है उसे ऐसी मिसाली सजा दी जाएगी कि उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां याद कर करके थर थर कांप उठेंगी। आस्था के केंद्र पर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार या फिर चोरी को राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी कृत्य मानते हुए कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उन्होंने गंभीर धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया है इन 8 के 8 आरोपी के खिलाफ में। प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ में मिलकर के सुरक्षा व प्रबंधन ऑडिट को और भी ज्यादा अधिक सख्त किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन इस घिनौने अपराध के दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज करके सख्त सजा दिलाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का जो विपक्ष है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का अपनी पुरानी और घिसी पिटी तुष्टीकरण व नफरत की राजनीति से बाज नहीं आ रहा।
जब जब अयोध्या या फिर राम मंदिर की बात आती है, तब तब समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के पेट में मरोड़ क्यों उठने लगती है। जैसे ही राम मंदिर से जुड़ा कोई प्रशासनिक या फिर कानूनी बात सामने आती है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जांच प्रक्रिया का समर्थन करने के बजाय इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाने में जुट जाती है। जो दल कभी राम भक्तों पर गोली चलाने के दाग से खुद को धो नहीं सका, आज वो राम मंदिर के प्रबंधन पर उपदेश देने की कोशिश कर रहा है। चुनावी गणित चमकाने के लिए कभी पंडितों को टिकट देकर के सॉफ्ट हिंदुत्व का ढोंग रचना, और दूसरी तरफ सनातन आस्था के प्रतीकों और राम मंदिर की साख को बट्टा लगाने का कोई भी मौका ना छोड़ना, यह समाजवादी पार्टी का उजागर होता दोहरा चरित्र है। एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है कि निष्पक्ष जांच की मांग करना और व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना, लेकिन अखिलेश यादव और उनका कुनबा हर मामले में सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाना, जन भावनाओं को भड़काना और मंदिर व्यवस्था को बदनाम करने की नियत से अनर्गल बयानबाजी में व्यस्त रहता है। जनता भली भांति समझती है कि किसका ध्यान रामकाज और कानूनी व्यवस्था पर है और कौन केवल वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि कानून अपना काम कर रहा है। आठों के आठों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। 22 अगस्त तक के लिए उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया अदालत की तरफ से, और 12 अगस्त को कानूनी धाराओं पर एक अहम फैसला होने वाला है। अगले महीने आने वाली चार्जशीट इन चेहरों के गुनाहों का पूरा हिसाब अदालत के सामने रख देगी। योगी सरकार की स्पष्ट नीति और अदालत की सख्ती यह साबित करती है कि प्रभु श्री राम के दरबार में चोरी करने वालों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है, और योगी बाबा भी इस बाबत पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। और जो लोग इस मुद्दे पर अपनी घटिया राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देश और प्रदेश की जनता समय आने पर करारा जवाब जरूर देगी। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है, वो इसलिए बौखलाहट नहीं है कि इन्हें श्रद्धालुओं के पैसे में जो सेंधमारी की गई है, जो लोगों ने चोरी की है, इन्हें उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई जो प्रभु श्री राम के दर पर चढ़ाई गई आपके श्रद्धा के लिए, वो चोरी हो गई है, इस वजह से इनके सीने में दर्द उठ रहा है, तो आप एक बार फिर से गलत दिशा में जा रहे हैं। दरअसल इनके पेट में दर्द और सीने में दर्द इसलिए है क्योंकि 2027 के विधानसभा के जो चुनाव है वो सर पर है, और 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए इनके पास में कोई ऐसा पुख्ता एजेंडा या फिर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके बलबूते पर ये उत्तर प्रदेश की जनता को कन्विंस कर सकें कि आप बीजेपी को वोट देने के बजाय समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। इसी वजह से ये लोग इस मुद्दे पर इतने निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता, और इनके दिमाग में एक ये गलतफहमी हो चुकी है, एक ये गलतफहमी घर एक तरीके से कर चुकी है कि अयोध्या में हुए इस तथाकथित घपले को लेकर के, इस तथाकथित चोरी को लेकर अगर ये जनता के बीच में जाएंगे तो जो एक खास तबका है, जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है, तो उस तबके को ये बीजेपी से छिटका पाएंगे और समाजवादी पार्टी को वोट दिलवा पाएंगे। यह गलतफहमी इनके दिमाग में घर कर चुकी है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चोरों के खिलाफ में शिकंजा कसा है, खास तौर पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने गंभीर धाराओं में जो मामले दर्ज किए गए हैं, वो ये दिखाता है कि योगी बाबा इनको बख्शने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में इस खास तबके को भड़का करके योगी के खिलाफ में खड़ा करना कितना जो है एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है समाजवादी पार्टी का, यह साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ये लोग अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं कि जो अयोध्या में चोरी हुई है इसमें सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और सरकार ने सख्त कदम उठा करके विपक्षी दलों के इस राजनीतिक प्रोपेगेंडा जो है उसकी हवा निकाल दी है, क्योंकि इन्हें लगा कि राम मंदिर में चोरी के मामले को अगर हम जोर शोर से उठाएंगे, अगर डिफेंसिव मोड में बीजेपी रहते हैं तो इसको बुराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर सब कुछ उल्टा चल रहा है, डिफेंसिव मोड में उल्टा विपक्ष है। बहरहाल अदालत के इस फैसले पर और विपक्ष की इस राजनीति पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।